नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में भारत को करारा झटका, विनेश फोगाट फाइनल से डिस्क्वालीफाई। अयोग्य घोषित होने के बाद बेहोश हुई विनेश, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हम साथ खड़े हैं, देश को आप पर गर्व है। पीएम के बाद हरियाणा सीएम ने भी दिया विनेश को भरोसा। सीएम बोले, विनेश आप भारत का गौरव हैं। कल होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम सैनी की अध्यक्षता में सचिवालय में बुलाई गई बैठक। और अब समाचार विस्तार से। भारत को पेरिस ओलंपिक में आज बड़ा झटका लगा है, जिसमें महिला रेसलर एथलीट विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से उन्हें गोल्ड मेडल मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आईओए संघ ने कहा कि यह खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती किलोग्राम से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है और वहीं दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की गई। संघ ने कहा कि आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। वह आगे की प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा। बता दें कि विनेश फोगाट ने 50 किलो भारत वर्ग सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान यूस्नेसिस गुजमान लोपेज को 5-0 से हराया था और आज भी वो गोल्ड मेडल जीतने के लिए फाइनल में उतरने वाली थी, लेकिन कुछ ग्राम वजन बढ़ने से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वहीं अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट बेहोश हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें पेरिस के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विनेश की डिहाइड्रेशन के चलते तबीयत खराब हो गई। बता दें कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। उनका वजन 50 किलोग्राम से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला और विनेश की गोल्ड मेडल के लिए आज बुधवार रात को करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिका की रेसलर सारा एन बिल्डर ब्रांड से फाइनल मुकाबला होना था। रूल्स के मुताबिक अब विनेश को कोई मेडल नहीं मिलेगा। हरियाणा की धाकड़ बेटी विनेश फोगाट के ओलंपिक मुकाबले से डिस्क्वालीफाई होने पर देश भर से विनेश के लिए संदेश आ रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विनेश का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप चैंपियन हैं। पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से भी इस मुद्दे पर चर्चा की, उनसे इस मुद्दे पर प्रत्यक्ष जानकारी मांगी और विनेश की हार के बाद भारत के पास क्या विकल्प है, इस बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने पीटी उषा से विनेश की मदद के लिए उनकी अयोग्यता के बारे में कड़ा विरोध दर्ज कराने की भी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के सीएम नैब सैनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम सैनी ने कहा कि विनेश आप भारत का गौरव हैं, आप हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आपने अपनी शानदार खेल प्रतिभा से ओलंपिक में भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है। हरियाणा समेत पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। आपने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है। हमें अपनी बेटी पर पूर्ण विश्वास है कि आप हर बाधाओं को पार कर हमेशा भारत का मान बढ़ाती रहेंगी। सीएम ने कहा कि भारत की शान है हमारी बेटी विनेश फोगाट। हरियाणा की धाकड़ बेटी विनेश फोगाट ओलंपिक मुकाबले से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। उनसे वे न केवल फाइनल से बाहर हो गई हैं, बल्कि मेडल से भी चूक गई हैं। उनको योग्य घोषित कर दिया गया है क्योंकि आज सुबह उनका वेट तय मानकों से थोड़ा सा ज्यादा पाया गया है। वहीं इस पर दिग्गज नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर इसे नफरती षड्यंत्र बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 140 करोड़ भारतवासी स्तब्ध हैं, खेल इतिहास का ये ब्लैक डे है, ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा और देश का बच्चा बच्चा विनेश के साथ है, हमारे लिए वो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। यह बैठक कल 8 अगस्त को 11 बजे होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें कि सोमवार को भी कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी और बैठक में कई फैसलों पर मोहर लगी थी। वही बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। किसानों के हित में लिए फैसले पर सीएम ने बताया था कि कुल 24 फसलों पर एमएसपी खरीदी जा रही है। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। अब कल की होने वाली कैबिनेट की अहम बैठक में सरकार किन फैसलों पर मोहर लगाती है, इसका खुलासा तो कल की मीटिंग के बाद ही हो सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में बिक्री के लिए आने वाली फसल की प्रक्रिया का सरलीकरण करें, ताकि आढ़तियों और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मंडियों में ली जाने वाली मार्केट फीस समेत अन्य कार्यों में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में आढ़तियों के प्रतिनिधि मंडल और हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली।
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा, जो स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्टर लेबर बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर जोर दिया जाना चाहिए। यह न केवल श्रमिकों बल्कि फैक्ट्रियों के हित में भी है, क्योंकि इसमें उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री संचालकों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो फैक्ट्रियां किसी ठेकेदार के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पर काम करते रखते हैं और यदि उनमें से किसी भी बोर्ड के तहत अपना पंजीकरण नहीं करवाया है तो उनका पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें, ताकि फैक्ट्री को किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों पर लागू होने वाले विभिन्न कानूनों अथवा नियमों को भी सूचीबद्ध किया जाए, ताकि उन्हें सभी तरीके से लागू किया जा सके। हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज का एक्शन आज एक बार फिर से अंबाला में देखने को मिला। विज अचानक नगर परिषद पहुंचे और विकास कार्यों का बजट देखने लगे। इस दौरान बजट सही न मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई और 3 दिन का समय दिया। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन में पूरा रिकॉर्ड न मिला तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आज सुबह अपने किसी कार्य से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नगर परिषद अंबाला छावनी पहुंचे थे। इस दौरान अंबाला छावनी में चल रहे सभी कार्यों के बजट का जायजा लिया, जिसका लिखित में पूरा रिकॉर्ड न मिलने पर विज का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसा है, मैंने शहर के काम कराने के लिए सरकार से बहुत राशि कमेटी को मंजूर करा के दी हुई है फॉर स्पेसिफिक वर्क। तो आज मैं ये जानने आया था कि उनका क्या स्टेटस है, तो बहुत बुरा हाल है। मैंने अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो पैसे दिए हुए हैं लोगों को, कहीं नाली बनाने के लिए, कहीं सड़क बनाने के लिए, कहीं धर्मशाला बनाने के लिए, कहीं लाइटें लगाने के लिए, वो भी 7-7, 8-8 साल से पेंडिंग पड़े हैं। 8-8 साल से मैंने इनको 3 दिन का टाइम दिया। इनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं बना रखा। जो भी पैसा सैंक्शन हुआ है वो किसी ना किसी रजिस्टर में डेट अनुसार दर्ज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मद से आया, कहां से आया, क्या आया, और जब कंप्लीट हो जाए तो उसका भी उसके आगे भरना चाहिए भी ये कंप्लीट हो गया। नो रिकॉर्ड। मैंने 3 दिन का टाइम दिया। 3 दिन बाद गुस्सा मुझे बहुत आया और मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये 3 दिन के बाद मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए। लोगों के रजिस्ट्रियां हैं, लड़के हमने मंजूर कराए हैं। लोग धक्के खा रहे हैं। आज भी लोग मेरे को मिले, भाई किस लिए? फिक्स अकाउंटेबिलिटी, हु इज डीलिंग? 425 प्रॉपर्टी तो अंडर स्क्रूटनी है। हु इज, इसका मतलब कि आपने फाइल बना ली हुई है, अंडर स्क्रूटनी 425। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को सफल बनाने के लिए इंद्री सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर सतपाल कौशिक, लहरी सिंह, पूर्व विधायक राकेश कंबोज, पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता और डॉक्टर सुनील पवार ने शिरकत की। पूर्व विधायक राकेश कंबोज ने कहा कि 9 अगस्त को सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इंद्री में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत यात्रा को लीड करेंगे। उधम सिंह चौक पर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और पूरे शहर में पदयात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की इरादे काफी मजबूत हुए हैं। इसी के साथ अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज की मीटिंग जो है ये एक रिव्यू मीटिंग है। 9 तारीख को दोपहर को 2 बजे बहुत ही लोकप्रिय 5 बार के सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, जो हरियाणा में एक पद यात्रा उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है, उसी कड़ी में इंद्री में 2 बजे आ रहे हैं। पद यात्रा करेंगे वो बस स्टैंड से लेकर उधम सिंह चौक तक, उसके बाद हॉस्पिटल से होते हुए ऋषि वाल्मीकि चौक पर जाकर समाप्ति होगी। हमने रूट गत दिनों तय किया था 2-3 दिन पहले, और उस रूट के बाद आज हमने रिव्यू मीटिंग रखी है। जो तैयारियां जो हमारी काफ़ी पूरी हो चुकी हैं, आज उन प्रोग्राम की अंतिम तैयारियों को देने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
अंबाला में मां की ममता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। अंबाला में एक मां ने अपनी ही कोखजनी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल शहर के नाहन हाउस इलाके में 2 सगी बहनों का शव उनके घर में पड़ा मिला था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तो दूसरी तरफ पुलिस जांच में जुटी हुई थी। अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी बच्चियों की मां को गिरफ्तार कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। दोनों बच्चियों की उम्र 11 और 7 साल की थी। इन दोनों के शव घर में बिस्तर पर पड़े मिले। पिछले हफ्ते 31 जुलाई बुधवार की तारीख में जो एक दिल जलाने वाली घटना घटी थी हमारे नाहन हाउस वाल्मीकि बस्ती में, चौकी नंबर 4 का एरिया जो पड़ता है, जिसमें 2 बच्चियां, एक 7 साल की और एक 11 साल की मृत अवस्था में अपने घर में हमें मिली थी। इस सूचना पे हमने कार्रवाई करी थी और तफ्तीश के दौरान फाइनली कल सोमवार शाम को हमने एक अरेस्ट करी है, जिसमें जो मुख्य आरोपी हैं हमारी उनकी माता हैं, उनकी मदर हैं बच्चियों की, और आज उनको कोर्ट में पेश करके हमने 2 दिन का रिमांड लिया है। जी, अभी क्या मोटिव था, क्या कारण था, एक प्री प्लान था, एकदम से हत्या की गई, इसकी अभी रिमांड में हम क्लैरिटी लेंगे मदर की इंटेरोगेशन करके। हत्या किस तरह की गई, गला दबाया गया या जी, अभी जो प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि वो गला घोट के और सांस रोककर बच्चों की हत्या की गई है। जिला सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर ने इंद्री कोर्ट के अतिरिक्त भवन परिसर में कोर्ट के कर्मचारियों अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकालय का उद्घाटन किया। नया परिसर में पहुंचते ही बार एसोसिएशन के प्रधान रणवीर सिंह ढांडा की अध्यक्षता में वकीलों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और उनके पश्चात मुख्य न्यायाधीश ने रिबन काटकर पुस्तकालय का उद्घाटन किया। पुस्तकालय में रखी सभी किताबें और अन्य चीजों की बारीकी से अवलोकन किया। जिला सेशन जज ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लाइब्रेरी से सभी को काफी फायदा मिलेगा। इसमें हर प्रकार के कानून से संबंधित किताबें हैं। अधिवक्ता जितना भी ज्यादा से ज्यादा समय लगे लाइब्रेरी में स्टडी करें, जनता को उचित न्याय दिलाने में सहयोग करें। अधिवक्ताओं ने जिला सेशन जज के सामने कुछ मांगे रखी, जिस पर उन्होंने सहमति जताई। यहाँ पर जो कोर्ट आई थी हमारे सब डिवीजन में, वो 2015 में आई थी। उसके 2015 से लेकर आज हमारे पास जो कि साथी हैं उनके पढ़ने के लिए, बैठने के लिए लाइब्रेरी नहीं थी। तो आज हमने कुछ 1-2 महीने पहले हमने कुछ प्रयास करके और लाइब्रेरी को तैयार कराया है। लाइब्रेरी तैयार कराने पे आज कंप्लीट थी लाइब्रेरी, जिसमें हमने बुक्स और जो कंप्यूटर थे वो रखवाए हैं, जो कि जो फ्रेशर हैं, जो सीनियर हैं, वकील साथी हैं, वो अपनी पढ़ के यहाँ पर बैठ के तैयारी कर सके। तो आज उसके उद्घाटन के उपलक्ष्य पे हमारे करनाल से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री चंद्रशेखर जी यहाँ पहुँचे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।